Welcome to Adnan Iftikhar Diaries, a personal journey through entrepreneurship, academia, rural development, and life's adventures. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ F9 पार्क के अंदर और यहाँ पे मेरे साथ शबीब साहब हैं। और शबीब साहब जो हैं वो बाय प्रोफेशन फिजियोथेरापिस्ट हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारा लोकल ग्राउंड है G11, उसमें हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मॉर्निंग ग्रुप, और उसके अंदर मेरे साथ ही हैं, हम काफ़ी ग्रुप के अंदर हैं। तो इनके साथ शबीब साहब को मैंने देखा है, ये बहुत एक्टिव हैं, हाइकिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने शेयर किया कि इन्होंने 10,000 स्टेप्स किए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नहीं, स्टेप्स ज़्यादा थे। जी, स्टेप्स ज़्यादा थे। 10 किलोमीटर है, स्टेप्स कोई 14,000 समथिंग बन रहे थे, मैं देख रहा था 14,000। तो इनकी वजह से मुझे मोटिवेशन हुई। इरादा तो बहुत पुराना था, लेकिन इनसे रब्ता किया, ग्राउंड में मुलाकात भी हुई थी। मैं कहा शबीब साहब कुछ मुझे भी ले जाया करें, हमें भी एक्टिव किया करें, बुढ़े से आदमी है, जवान आदमी है शबीब साहब। तो आज फिर निकल आए F9 पार्क के अंदर। तो आज इनका इरादा है 10 किलोमीटर करने का। आज पहले दिन, मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। शबीब साहब क्या कहते हैं? जी, एक तो ये बता दें कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद एक खूबसूरत तरीन शहर है, और इस्लामाबाद में जो F9 पार्क, जिसे फातिमा जनाब पार्क भी कहते हैं, इसे कहते हैं हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, और ये खूबसूरती के हिसाब से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्क है। अगर आप लोगों ने से अक्सर ज़रूर जो यहाँ रहते हैं वॉक भी की होगी। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। आप वॉक के साथ साथ तो ट्रैक जो बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, ये ट्रैक जिसके ऊपर ये आपको बजरी सी नज़र आती है, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के ट्रैक पर चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप वॉक करें तो उसमें 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके जो बॉडी का वेट है वो कितना है। 1 फुट के ऊपर 12 kg होना चाहिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मेरा 5 फुट 11 इंच कद है, तो मेरा वेट होना चाहिए 72 से लेकर 75 तक। लेकिन खैर मेरा इस वक्त वेट है 79.09। तो दूसरा ये है कि उस हिसाब से फिर आपने जो जूते पहनने हैं वो नरम होने चाहिए। अगर आपने जूते हार्ड पहने हुए तो वॉक बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान देगी, उससे आपके जोड़, ख़ास करके जो आपके घुटने हैं वो दर्द करेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वॉक करनी है। फिर जो है वॉक के कुछ स्टैंडर्ड हैं। वो लोग जिनकी एज 30 साल से 40 साल तक है, वो 10,000 से लेकर 20,000 स्टेप्स करें तो उनके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। जो लोग 40 साल से लेकर 50 साल तक के हैं, उनके लिए 10,000 तो मिनिमम है, और जो 50 साल से 60 साल तक के हैं, उनके लिए 7,000 स्टेप्स कम से कम है। यानी कि आपने अपनी टांगों को 7,000 बार ऊपर नीचे जैसे चलने की तरह से मूव करना है। ये सारे स्टेटिस्टिक्स आप जो मेडिकल की किताबें हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं। और वैसे भी वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सबसे बेहतरीन वॉक सुबह की वॉक है। और सुबह की वॉक में जैसे मैं इस वक्त शबीब हुसैन खान और मेरे साथ अदनान सती साहब मौजूद हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस हवाले से ये वीडियो भी बना रहे हैं। और जो हम वॉक करते जाएंगे हम आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे। मेरे पास एक पेसर ऐप है जो कि स्टेप्स को काउंट भी कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे आज का जो व्लॉग और वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ज़्यादा लंबी हो गई हो तो माज़रत चाहता हूँ। तो नहीं, कोई थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड भी करेंगे बीच के अंदर, कहाँ पे गए। वाकई F9 पार्क बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है, बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है, और आई लव इट। तो मैं शबीब साहब को मैंने कहा था, मैं कहा G11 के मल्टी ग्राउंड में नहीं आएंगे हम, बल्कि मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, वाकई वो बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है। बल्कि हम F9 में आएंगे, क्योंकि बड़ा पार्क होगा तो इसमें ईज़िली हमारे 10 किलोमीटर शबीब साहब के हो जाएंगे और मेरे 5-6 तक हो जाएंगे। देखते क्या करते। जी, मैं अभी चले आपको ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने भी वाकई सैमसंग हेल्थ ऐप है मेरे पास, तो उसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। टारगेट रख लेते हैं 10 किलोमीटर। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इस वक्त ये स्टेप चल रहे हैं, और मेरे क्योंकि मैं थोड़ा वॉक कर भी चुका हूँ तो 3,580 स्टेप्स हो चुके हैं। तो ये आप काउंट करते जाते हैं, देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं फिर हम इसको। ठीक है।
इधर ही थे नहीं, ये? ये तो उठा के लाए हुए हैं ना। अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना कि वहाँ पे अभी हम गए ना, वो जो गेट है ना, उस गेट के सामने अंदर वाली जगह पे ना एक पॉइंट है। Lap ये देखो, 4. Lap pace 11 minutes 52 seconds. एक लैप Total 4 kilometers. 4 किलोमीटर हुई, 10 46 किलोमीटर minutes 14 seconds. अब ये जगह, ये चीज़, ये प्रॉपर ना हॉर्टिकल्चर वालों ने डिज़ाइन की हुई है। हाँ, ये देख लेकिन लें, maintain नहीं हुई है। मेंटेन नहीं है। अब ये देख लें, Workout paused. एम्फी थिएटर देखा ना, ये ओपन थिएटर जो है इसका, इसलिए आज स्टे मैंने एम्फी थिएटर का सर्च की, ये होता क्या है। ठीक। अच्छा जी, 10 किलोमीटर का टारगेट था है, तो मैंने खैर थोड़ा लेट लगाई है। तो शबीब साहब के जो ऐप है उसने 6 किलोमीटर बता दिए, मेरी उसने 4 किलोमीटर बताई, क्योंकि मैंने वाकई लेट लगाई थी और हाफ वे से ऊपर हो गए। यस। और इस जगह पे खैर हम साथ साथ F9 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साथ साथ ये पता लगा है कि जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उससे ज़्यादा ही शबीब साहब ने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है। लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि F9 पार्क के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्टिल एक्सप्लोर करनी बाकी हैं। खैर अभी हाफ वे पे पहुंच गए हैं। सर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो टारगेट हमने रखा हुआ है उसको आधा तो कंप्लीट कर लिया है, आधे से ज़्यादा हो गया, आधे से तकरीबन। ज़्यादा हो गया, और इस वक्त टाइम हुआ है 6:57, यानी 7 बजने वाले हैं। तो उम्मीद है आधा घंटा या 40 मिनट तक बकाया जो टारगेट है वो भी पूरा कर लेंगे। तो जैसे अदनान साहब ने कहा है कि फातिमा जनाब पार्क के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने मतलब वो गए नहीं हैं, अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं। तो नेक्स्ट जो वीलॉग होगा हमारा उसी पर होगा कि हम कोई वक्त निकाल के आएंगे जिसमें उन जगहों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है, वॉक भी कर रहे हैं, स्वेटिंग भी आप देख सकते हैं, मतलब, और या साथ साथ पानी भी पिए जा रहे हैं। तो सर ओवर टू यू। ठीक है, इंशाल्लाह फिर होते हैं आगे, कुछ साथ साथ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी कुछ चीज़ें हमने, एक वो जगह थी यहाँ पे RC, वो ढूंढ रहे हैं किस जगह पे है, तो हम भी खुद भूल गए क्योंकि पार्क भी बहुत बड़ा है। मैं पहले आया था तो उस जगह से फिर आगे एक और Workout प्लान resumed. जो है वो इन्होंने सेट किया हुआ है, तो उसको भी देखना है। खैर वो सामने अगर देखें तो अगर इसको मेंटेन हुआ होता तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी एक पॉइंट बना हुआ है। खैर मैं काफ़ी पहले गया था शबीब साहब यहाँ पे, तो खैर अगर आप इसको भी मेंटेन करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ह्यूज बजट भी चाहिए होगा, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे वही बात है कि बहुत ज़्यादा घास है, और इसको अगर सिर्फ मेंटेन करें तो ये पाथ भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और जहाँ पे ये सारा जो ट्रैक है ये बड़ी एक्सपेंसिव टाइल्स का बना हुआ है, और इसके आगे जो एरियाज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं। खैर वक्त के साथ साथ उसको एक्सप्लोर करते हैं, और जो हम फिनिश करते हैं तो इंशाल्लाह हम जब फिनिश करेंगे तो एक गपशप उस पर भी लगाएंगे। थैंक यू। Workout paused. शबीब साहब 15 किलोमीटर हो गया। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त सर, आज तो आपने कमाल कर दिया है।
ये होती है Workout मोटिवेशन। resumed. देख लें, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग। फिर वो आदमी गुजरते हुए जाता है ना, तो ऐसा लगता है ये हाँ, अच्छा, जैसे मैं जाता हूँ। इसका कोई नाम दिया हुआ है इन्होंने नहीं दिया हुआ है ना। अब वीडियो बनाए तो ये मैं मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है। ये ख़वातीनो हज़रात, ये Workout paused. देखें, बहुत अच्छा है। Workout resumed. आर्किटेक्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त। होने वाली है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये ऐसे जैसे गुजरता है ना आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे दो को ऐसे बने हुए हैं, जैसे कि गेट में से आदमी दाखिल हो रहा है या किसी और हाँ। और जैसे पहले सर मैंने कहा, अच्छा ये देखे ना, ये शबीब साहब ये ब्रिज है, वही ना मैंने कहा ना, ये ब्रिज था। ये अब उस नाले के ऊपर ये ब्रिज टाइप बनाया हुआ है, लेकिन क्या है इसकी, क्या क्यों सूखा, क्या हुआ इसके ये वही वाला तो नहीं Workout जिसका आप कह रहे हैं paused. बंद कर। नहीं अच्छा, नहीं ये बारिश में ये यूज होता है ना। ये मैं जब पीछे सावन में था ना, तो ये बारिश में चलता है, लेकिन ये अभी खुश्क पहले हुआ जो हुआ है। गंदा पानी था वो नजर हाँ नहीं जाहिर है गंदा पानी हो तो ये है। और ये देख लें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, जो इसके ऊपर टाइल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। और Workout ये सारा resumed. एरिया, लेकिन क्या वही बात है, मेंटेनेंस नहीं है। तो यहाँ पे दरख्त कटे हो तो ये आपको बिल्कुल एक नदी का मंजर आए जो नीचे से नाला गुजर रहा है। सही है। ठीक है, और अगर यही जगह चाइना के पास होती तो उन्होंने आर्टिफिशियली इस नाले को बना लेना था। नाले को बना लेना था। ये देखें जी, ये है वहाँ से। अरे ज़बरदस्त है। मैं इसी की शबीब साहब बात कर रहा था। अच्छा खैर, हमारा रास्ता उसी तरफ, हम उसी तरफ चलते हैं फिर, ठीक है। Workout क्योंकि इस साइड paused. से तो हम होके आए हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, सर ये मॉन्यूमेंट्स है ना, ये मॉन्यूमेंट हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये इतने पुराने नहीं बने। हाँ, ये लेटेस्ट है, इसमें जो ना कुछ शोहदा की तस्वीर हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी काफ़ी अरसे से ही आ रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये मैंने देखे इसमें कुछ लेटेस्ट बने हैं। शायद एक दो पुराने थे, बाकी सारे ये हैं। खैर यही मेंटेनेंस है, अगर इस पार्क की मेंटेनेंस भी की जाए तो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, लेकिन अगर वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भी मेंटेन करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बिग ब्यूटी जो है वो इस कैपिटल के अंदर है, ये पार्क F9 पार्क। चलें आगे, फिर फर्दर हम जो फिनिश करते हैं उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी गपशप लगाएंगे, देखेंगे। सो फॉर आगे वाली साइड पे जा रहे हैं, और एक और चीज़ है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, जो कि मारी पेट्रोलियम ने वहाँ पे डेवलप किया हुआ है और बड़ी अच्छी प्लांटेशन की है, और उस जगह को सारा सेट किया हुआ है। और मैं भी यही कह रहा था शबीब साहब, मेरा भी यही था कि कोई कंपनी ले ले, जैसे मारी ने उस जगह किया ना, वो सारा जंगल साफ़ किया उन्होंने। बिल्कुल, ये वैसे इन्होंने आइडिया अच्छा दिया है। मैं खुद भी सर्च करता हूँ कि कोई कंपनी स्पॉन्सर कर ले ना, स्पॉन्सर कर ले तो ये चीज़ें मतलब उनसे एक बजट मंजूर करवा लेते हैं, जो कि पहले असेस मिल के कर लेना। हाँ, बिल्कुल। जैसे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम चले जाएं, वहाँ पे हम जाते भी हैं, बच्चों को लेके जाता हूँ, तो उस चैम्बर के कॉमर्स के लोगों के सामने पेश करें यस कि हाँ जी F9 पार्क के ये एरिया, स्पेशली ये जो लेफ्ट एरिया है, दिया एक प्रपोजल बनाते हैं और प्रपोजल डिफरेंट जगहों पर सबमिट करते हैं, और इस तरह एक फंड्स क्रिएट करके जो बजट रिक्वायर्ड है असेसमेंट करवा के फिर इसको करते हैं। क्योंकि हमारे इस्लामाबाद का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पार्क है, इसको और ऑर्गेनाइज किया जाए तो दुनिया के बेहतरीन पार्क में से इसमें से एक बन जाएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है। और है भी कैपिटल हमारा जो वैसे भी टॉप 10 जो है बेस्ट कैपिटल्स के अंदर आता है। तो चले इनके उसके ऊपर करते हैं। ये सारा मैंने सोचा था फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जितनी CSR ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बच्चों को ला के जितना मेंटेन कर सकते हैं उस लिहाज से इसको मेंटेन आदमी कर सकता है। चलें आगे मिलते हैं फर्दर। कितना 4 किलोमीटर रह गया? मैं तो थक गया हूँ वैसे शबीब साहब। बैठते हैं, आप जवान आदमी हैं, थोड़ा आगे आके थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आप बार बार मुझे जवान कह रहे हैं, बार बार मुझे जवान कह रहे हैं, मैं वाकई जवान महसूस करने लगा हूँ। हैं जी, आप जवान हैं। चलें आगे मिलते हैं। अब ये देखिए ना, वो ऊपर एक पहाड़ सा बना हुआ और इसकी ज़बरदस्त टॉप पे है। इस टॉप पे भी गया हूँ शबीब साहब, और इसके इस पे आधे के ऊपर चढ़ा भी हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है। लेकिन यार अभी ये घास इतनी ज़्यादा है, घास बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल है सावन के बाद ही काटेंगे इसको। अल्लाह खैर करे कोई और जानवर ना निकल है। खैर हम दोनों पहाड़ी हैं, हमारा इलाके भी ऐसे ही हैं, तो खैर करें अल्लाह। आज हमने सफ़र वहाँ से स्टार्ट किया था, फिनिश यहाँ पे आके हमने किया है। वो पीछे आप F9 की इधर की सर जी बारादरी वो देख रहे हैं आप, बिल्कुल हल्की सी नज़र आ रही है। टारगेट था शबीब साहब का, मेरा नहीं था 10 किलोमीटर,
लेकिन हमने कितना कर लिया? 8.8 किलोमीटर। 8.8, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर कर लिया। थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट है, घर वालों की तरफ से ऑर्डर आना शुरू हो गए, ये चीज़ें लेके आनी, ये वे, वरना ये 1.25 किलोमीटर हम अचीव कर ही लेते हैं। क्या थॉट्स ऑन टुडेज वॉक? फाइनल नोट्स ये हैं कि ज़िंदगी में जो टारगेट रखे हैं, चाहे वॉक से हो चाहे कुछ भी टारगेट्स हो, उनको अचीव करें। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया हो कि वो हर टारगेट अचीव कर सकता है, उसके लिए जो लवाजमात हैं वो पूरे करें। तो हमारा टारगेट जो था 10 किलोमीटर, 10,000 स्टेप्स और 10 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट, लेकिन स्टेप्स तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए, 12,400 कुछ हो गए। तो किलोमीटर भी 8.8 किलोमीटर्स कंप्लीट हमने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू भी रखेंगे। एट दी एंड जब रात 12 बजेंगे फिर शेयर करेंगे कि हम पूरा दिन में कितना चलें। तो आज अदनान साहब के साथ बहुत मैंने इंजॉय किया। ये मेरी पहली वॉक थी इनके साथ, जो कि मतलब वैसे तो हमने थोड़े पहले से नो हाउ थी, लेकिन आज जो पहली वॉक मैंने इनके साथ की है और व्लॉगिंग भी की है, फॉर्मल वॉक एंड व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सारा कुछ किया है। आप वॉक एंड जॉग, यस, वॉक एंड जॉग एंड ये सब किया और बहुत इंजॉय किया। वीडियोस में आपने देखा भी होगा। तो सर, आई एंजॉयड अ लॉट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड योर कंपनी एज वेल। और शबीब साहब के बारे में बताता चलूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें लर्न की हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी करते हैं और बड़े ऑर्गेनाइज और फॉर्मल हैं। ये क्लोजिंग भी सर शबीर ने कहा, तो मैंने कहा यार बिल्कुल बना लेते। मैं कहा शायद मैं होता तो ना बनाता, लेकिन यू आर वेरी ऑर्गेनाइज, तो इस वजह से बना रहे। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और आगे एक मंथली टारगेट रख के करेंगे। खैर आगे फिर जॉब का भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वीकेंड्स पे उसको कवर कर लेंगे। और बाकी जो है ट्रेल का है, जी ट्रेल का है। कल अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो फिर बताइए। यस श्योर, मैं शाम को आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कल संडे है तो मोस्टली हम ट्रेल 3 पर जाते हैं, 5:45 हमारा टाइम होता है, लेकिन मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वैसे मेरी बहुत सी वीडियोस बनी है, मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन ये आज ही वीडियो एडिट शेडिट करके मैं आज अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। वो भी शबीब साहब की वजह से और ना बनाई हुई है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं है जो आज मिली है। ओके सर, थैंक यू। Thank you for watching Adnan Iftikhar Diaries. Please subscribe, like and share my YouTube videos and hit the bell icon for more informative videos.